गुड इवनिंग टू एवरीवन। होप आप सभी जो है खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो है ई कॉमर्स का जो यूनिट 4 है वो शुरू किया है। उसमें हमने ऑलरेडी एक जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लिया है। जो हमारा टॉपिक था एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे रहते हैं वो रहते थे सिक्योरिटी इशू इन ई कॉमर्स और प्राइवेसी इशू और साइबर लॉ इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज जो वीडियो हम आपके सामने लाए हैं वो रिलेटेड है सिक्योरिटी इशू इन ई कॉमर्स। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ई कॉमर्स जो है क्या होता है। जैसा कि फर्स्ट 3 यूनिट हमने ऑलरेडी जो है कर लिए हैं, तो उसमें आपने जो है ई कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ा होगा और सुना होगा। तो थोड़ा सा जब हम ये सिक्योरिटी इशू इन ई कॉमर्स शुरू कर रहे हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा ई कॉमर्स का आपका छोटा सा मीनिंग आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, ई कॉमर्स इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड और सर्विस वाय इंटरनेट। क्या सीधा सीधा मतलब क्या है कि जब हम बाइंग और सेलिंग करते हैं किसी भी गुड्स और सर्विस की थ्रू इंटरनेट या ऑनलाइन जिसको हम बोलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स कहा जाता है। द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड डाटा टू कंप्लीट द सेल, इट नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स। क्लियर है आपको ई कॉमर्स? तो यहाँ पर मैंने जो है ई कॉमर्स कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे हमारा अमेज़ोन है, अमेज़ोन से हम जो है डिफरेंट टाइप के जो है प्रोडक्ट बाय करते हैं। ईबे है, आपका अलीबाबा है, मिंत्रा है और ऐसे बहुत से जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जो है बाइंग जो है और सेलिंग भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो बात आती है कि सिक्योरिटी इशू क्या रहते हैं ई कॉमर्स में, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी इनेबल एवरीवन टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन अराउंड द ग्लोब। जो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ से क्या हो गया है कि आप आसानी से इंफॉर्मेशन इधर से उधर जो है कहीं पर भी कर सकते हैं। टाइम ago people only used to send information which was unidirectional, but with the emerging technology advancement areas such as marketing, trading, buying and selling, all these transactions started to take place online। जितनी भी जो है मार्केटिंग है, ट्रेडिंग है, बाइंग है और सेलिंग है, वो जो अब क्या हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है। ई कॉमर्स इज अ वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन। ई कॉमर्स जो है सभी के लिए कन्वीनियंट है, बट देयर इज हायर रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इशू इन ई कॉमर्स। क्या कहा जाता है कि जो ई कॉमर्स है उसमें जो है सिक्योरिटी इशू के लिए जो है थोड़ा हायर जो है रिस्क रहता है। तो ई कॉमर्स इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व सेलिंग। ये तो मैंने आपको जो है बता दिया है कि ई कॉमर्स क्या है, सीरीज है जिसमें आप जो है इन्वॉल्व करते हैं सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं कि सिक्योरिटी इशू एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर डाटा इंक्लूडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। देखिए, जब आप ई कॉमर्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं तो ह्यूज नंबर ऑफ जो कस्टमर डाटा है वो जो है हमारे जो ऑथराइज डीलर होते हैं उनके पास जो है पहुंचता है। जैसे इन्फॉर्मेशन होती है, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो इससे रिलेटेड जो रिस्क रहता है उसको क्या कहा जाता है कि वो एक तरह का सिक्योरिटी इशू रिस्क है। सिक्योरिटी इज द मेजर कंसर्न इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री बिकॉज इट इफ सिक्योरिटी इज कंप्रोमाइज द कस्टमर विल लूज फेथ। देखिए, एक कस्टमर के लिए उसकी जो सिक्योरिटी है, पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो मेजर कंसर्न रहता है। तभी तो अगर किसी भी कस्टमर की जो है सिक्योरिटी के साथ अगर कंप्रोमाइज होता है तो कस्टमर जो है ऑनलाइन जो है ट्रेडिंग के लिए जो है फेथ जो है लूज कर देता है। विदाउट जेन्युइन सिक्योरिटी मेजर देर आर ह्यूज रिस्क ऑफ लूजिंग कस्टमर डाटा, फ्रॉड। सबसे जो मैं इसके अंदर जो समझने की बात है कि सिक्योरिटी इशू किससे रिलेटेड है। सिक्योरिटी इशू रिलेटेड है हमारा जो रिस्क अराइज होता है
पर्सनल डाटा जब आप जो है शेयर करते हैं, तब आपके जो डाटा है उसके लिए जो रिस्क रहता है उससे रिलेटेड जो है सिक्योरिटी इशू होता है। तो ई कॉमर्स सिक्योरिटी थ्रेट एंड सॉल्यूशन आर मेजर कंसर्न फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कि सिक्योरिटी इशू कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इशू। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो है इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, ये पहला टाइप है, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। द एक्सचेंज मैसेज व्हेन रिसीव्ड टू द रिसीवर मस्ट रिमेन एज इट वाज सेंट, इट मस्ट नॉट बी चेंज्ड और अल्टर्ड, दिस इज नोन एज अ डाटा इंटीग्रिटी। जब किसी तरह का कोई मैसेज जो है रिसीवर और जो है सेंडर के बीच में जो है सेंड होता है, तो वो एक अनचेंज्ड मैसेज रहता है। अगर वो चले गया है तो उसकी जो डाटा है वो इंटीग्रिटी में जो है बनी रहती है। देयर आर चांस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा इंटीग्रिटी इन ई कॉमर्स, लेकिन ई कॉमर्स के केस में जो है डाटा इंटीग्रिटी के चांसेस ज़्यादा रहता है। When data is transferred from one computer to another computer, data error may occur. The data could be altered, modified due to bugs or viruses. जो bugs और viruses होते हैं उससे जो है जो डाटा है वो अल्टर्ड हो जाता है, उस वजह से जो है डाटा की इंटीग्रिटी जो है वो खत्म होती है। द डाटा कुड बी परमानेंटली लॉस्ट ड्यू टू हार्डवेयर और डैमेज। जो डाटा होता है वो परमानेंटली जो लॉस्ट हो जाता है हार्डवेयर के डैमेज होने से भी। टू मिनिमाइज थ्रेट टू डाटा इंटीग्रिटी, मेंटेन बैकअप ऑफ डाटा डेली, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। इसमें जो है इंटीग्रिटी के बारे में बताया कि जो डाटा है वो जो बायर और सेंडर, बायर से सेंडर के जो रिसीवर के पास जाता है, जो सेंडर रिसीवर को सेंड करता है, वो जो है उसको उसकी डाटा इंटीग्रिटी जो है ख़त्म होने के चांसेस रहता है। तो उस वजह से जो है सिक्योरिटी इशू जो है राइज हो जाता है। नेक्स्ट पे जो सेकंड है हमारा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या है? इज अ प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई वन यूजर टू अनदर। ऑथेंटिकेशन क्या करती है कि एक यूजर को आइडेंटिफाई करती है दूसरे यूजर के कंपैरिजन में। ऑथेंटिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, ये जो है टू वे प्रोसेस है। इट यूजली वेरीफाई द मैसेज विच इज टू बी कन्वेड मस्ट रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। इसका जो मेन पर्पस रहता है ये वेरीफाई करता है कि मैसेज जिसको भेजना था, जिसको कन्वे करना था, वो करेक्ट डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है या नहीं। यूज ऑफ ऑथेंटिकेशन इज टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है नॉन रेपुडिएशन। टू रेपुडिएट मीन टू डिनाई। रेपुडिएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का डिनाई करना। When you send a registered email or any other email, the recipient won't be able to deny. मान लीजिए आपने किसी को जो है ईमेल किया है, आपने कुछ परचेज किया है, उसके लिए जो है आपने कार्ट में जो है आपने जो है उसको ऑर्डर किया है, तो जो दूसरा जिसने रिसीव किया, रेसिपेंट ने जो रिसीव किया ईमेल, वो डिनाई नहीं कर सकता है कि आप उनके पास जो है ईमेल पहुंची है या नहीं है, क्योंकि आपके पास भी जो है सेम मैनर में जो है उसकी डिटेल पड़ी होगी। इन द सेम मैनर अ लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू विटनेस टू साइन सो दैट ही कैन नॉट डिनाई डूइंग सो। यही बात कही है कि इसमें जो है जो रिसीवर होते हैं वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए कॉन्फिडेंशियल जो है is the protection of information of data from any unauthorized user। ये भी एक तरह का देखिए यूजर जो है हमारा सिक्योरिटी इशू ही है, रिस्क है, जिसमें एक जो कस्टमर है उसकी कॉन्फिडेंशियल जो है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। कस्टमर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल जो है बनाए रखना है, ताकि उसकी जो है जो उसका डाटा है, पर्सनल डाटा, वो हम प्रोटेक्ट कर सके। The data or information which is shared between the merchant, vendor and the customer must be accessible to them only। जितना भी डाटा और इंफॉर्मेशन शेयर की गई है
वो मर्चेंट और वेंडर के द्वारा ही कस्टमर को जो है कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है वो मर्चेंट ही जो है एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा जो है कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। सॉरी। टू प्रैक्टिस कॉन्फिडेंशियली यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखिए जो कॉन्फिडेंशियली बनाए रखनी है उसके लिए क्या करना पड़ता है, एंटी जो है सॉरी हमारे पास जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होने चाहिए, गुड इनक्रिप्शन होनी चाहिए, और गुड इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जो है मेथड होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्राइवेसी। व्हेन यूजर मेक एनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, all of the information regarding the user is stored in the owner database। जब किसी भी प्रकार का यूजर जो है कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कहाँ होती है, ऑनर के डाटा बेस पे, और उस इंफॉर्मेशन का मिस यूज भी हो सकता है। ईच एंड एवरी ई कॉमर्स वेबसाइट हैज देयर ओन प्राइवेसी पॉलिसी। जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उनकी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी होती है। कस्टमर मस्ट गो थ्रू दोज वंस बिफोर यूटिलाइजेशन ऑफ गुड और सर्विस। कस्टमर जो है उन चीज़ों को सबसे पहले देख सकते हैं कि इनकी क्या है प्राइवेसी पॉलिसी जो है क्या क्या हो रहती है। कस्टमर आर दोज द मोस्ट वरीड अबाउट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू इन ई कॉमर्स। देखिए जितने भी कस्टमर होते हैं वे अपनी प्राइवेसी से रिलेटेड, अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है हमेशा जो है वरीड रहते हैं। The customer will have to undergo huge problem as the seller have legal right to take action on customer to dispute their website. Therefore, security issue in e-commerce will certainly have some impact on both seller and the customer। देखिए कुछ लूज फॉल होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, अमेजोन से लेते हैं, कहीं से लेते हैं, आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं। अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई यूज़र उसको यूज़ करता है, यूज़ करने के बाद जो है वो उसको जो है रिटर्न करवा देते हैं। उस तरह के जो लूप होल्स होते हैं उस केस पे कस्टमर के साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके लिए भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है सिक्योरिटी इश्यूज का। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि सिक्योरिटी जो अटैक्स होते हैं ई कॉमर्स में वो किस तरह के, कौन कौन से सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं ई कॉमर्स में। ये जो थे हमारे ये सिक्योरिटी इशू थे कि कैसे कैसे ऑथेंटिकेशन एक सिक्योरिटी इशू है कि आप अगर ऑथेंटिकेट नहीं होते हैं तो वो एक सिक्योरिटी इशू बन जाएगा। आपकी अगर कॉन्फिडेंशियली आप जो है कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते हैं कस्टमर की सर्विस को, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को, तो भी एक जो है वो सिक्योरिटी इशू है, उसकी प्राइवेसी जो है एक सिक्योरिटी इशू है। लेकिन जो ये है ये जो है सिक्योरिटी अटैक्स के जो टाइप्स है कुछ ई कॉमर्स में किस तरह के सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं। जैसे पहला है हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसको क्या बोलते हैं, DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक overburden the server of site and makes the site offline. It is an attempt to disrupt the traffic on the website। क्या कहना चाहता है ये, मान लीजिए कभी कोई ऐसा होता है कि कभी कुछ सेल चली है, मान लीजिए अभी समर सेल चली हो या फिर कोई विंटर सेल चली हो, तो कई बार ऐसा होता है कि सर्वर जो है वो क्रैश होने लग जाता है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है। तो उस वजह से जो है इस तरह की जो है जैसे ट्रैफिक जैम होता है तो वो भी एक रीज़न क्या बनता है सिक्योरिटी अटैक का, वो एक जो है टाइप है। उस टाइम जो है सिक्योरिटी अटैक हो सकती है, आपकी सिक्योरिटी के ऊपर जो अटैक हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई पर्सनल डाटा आपने जो है पुट किया उसमें और उस टाइम जो है साइट जो है क्रैश होती है, तो उस वजह से जो है आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ फीड हुई है उसका गलत यूज़ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट जो है वो है पासवर्ड। देखिए ये भी एक सिक्योरिटी अटैक का जो है टाइप है। हैकर कैन इजीली हैक कस्टमर पासवर्ड। आपने अमेजोन पे अगर अकाउंट बनाया है, अगर आप अमेजोन से प्रोडक्ट लेते हैं तो आप देखते होंगे कि आप यूज़र आईडी डालते हैं, उसमें पासवर्ड डालते हैं। तो कुछ हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इजीली कस्टमर के जो है एल्गोरिदम जो है पासवर्ड के एल्गोरिदम को हैक कर लेते हैं और एक्सेस करते हैं यूजर अकाउंट को, which has sensitive information। They can even hack the server and database password।
हैंस ट्राई टू कीप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो इससे क्या करना पड़ता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा क्रिएट करना पड़ता है ताकि हैकर जो है उसका एल्गोरिदम जो है इजिली कैच ना कर सके। नेक्स्ट जो टाइप रहता है हमारा फिशिंग रहता है। फिशिंग भी जो है एक सिक्योरिटी अटैक का एक पार्ट है। फिशिंग में क्या होता है, मैं जनरली आपको जो फिशिंग के बारे में बताता हूँ कि आप देखते होंगे कि कहीं पर आपको जो है ईमेल लॉगिन करने के लिए आता है कि आप अपनी ईमेल लॉगिन कीजिए, आप अपना कार्ड डिटेल लॉगिन कीजिए। तो उस तरीके से क्या होता है, उसको जो है फिशिंग कहा जाता है कि आपकी डिटेल वहाँ से जो है वो कैच कर लेते हैं और आपकी जो डिटेल्स है वो गलत जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट हैव रिसीव्ड वेरियस मेल दैट यू हैव एक्शन लिंक, सो एज you must take action. Once you can click on the link, it may be possible that your information such as login or other personal information could be accessed. क्या बताया था मैंने, कई बार ऐसा होता है कि आप इस ब्राउज़र चला रहे होंगे, उसमें आपको जो है कई बार जो है येलो लाइन जैसे आ जाएगी या फिर कुछ पॉपअप होने शुरू हो जाएंगे कि आप इस पे लॉग इन कीजिए, ऑफ़र आएंगे, कोई अच्छे अच्छे ऑफ़र आएंगे आपको। तो जनरली कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें लॉग इन कर लेते हैं और उससे क्या होता है, उससे हमारी सिक्योरिटी के ऊपर जो है अटैक हो जाता है और वहाँ से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है कैच कर दिया जाता है, मतलब जो है इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा मैन इन द मिडल अटैक। देखिए मैन इन द मिडल अटैक में क्या कहा जा रहा है कि व्हेन द कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन इंफॉर्मेशन इज अल्टर्ड which is to be sent to the client, data can get lost. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वन एग्जाम्पल इज eavesdropping. In this, the attacker connect to the client server individually and relay message between them such that it seem communication between the client and server. क्या बताया गया है इसमें कि जो अटैकर होता है वो कनेक्ट करेगा क्लाइंट के सर्वर के साथ और उसमें जो है रिलेटेड जो मैसेज जो होंगे वो शेयर करेंगे और उस वजह से जो है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा आईपी स्पूफिंग। आपने अगर आईपी स्पूफिंग के बारे में सुना होगा तो इसमें क्या होता है, मैं जनरली आपको थोड़ा सा जो है इसका जैसे समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि आईपी जो स्पूफिंग है वो कैसे होती है। देखिए जितना भी हमारा इंटरनेट चलता है, जैसे हम मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट चलाते हैं, तो अगर हम उसमें देखिए गूगल में जाके अगर हम सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, तो उसमें हमारा जो है आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस जो है आ जाता है। जनरली जो आईपी एड्रेस रहता है वो रहता है आपके 8 डिजिट में, 9 डिजिट में रहता है। जनरली जो आईपी रहता है वो 9 डिजिट में रहता है। तो सॉरी, आईपी स्पूफिंग कैसे होती है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई तरह के जितने भी वीपीएन होते हैं, अगर आप वीपीएन का यूज़ करते हैं, वीपीएन से क्या होता है कि वो आपके अपनी जो जैसे हमारी जो आईपी होगी उसको हाइड कर देता है और जो वीपीएन है वो एक दूसरी आईडी से ज्वाइन कर लेता है किसी भी ब्राउज़र के साथ। जैसे बहुत तरीके के जो है वीपीएन रहते हैं। मैं कुछ वीपीएन के आपके नाम बताता हूँ, जैसे नॉर्ड वीपीएन है, टक्सलर वीपीएन है, आपका हॉट शील्ड एक वीपीएन है, आपका टनल बियर एक वीपीएन है। इस तरह के जो है वीपीएन के बहुत से प्रकार हैं। उससे क्या होता है, जब आप वीपीएन ओपन करते हैं, वीपीएन के साथ अपने पीसी को कनेक्ट करते हैं, अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, तो आप जो है चाहे आप अदर कंट्री जो यूएसए, यूके या फिर कहीं और कंट्री जो है वहाँ की आईपी अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और जो है फेक तरीके से आप जो है इंटरनेट चलाना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है एक इलीगल है। इससे जो है ये सिक्योरिटी अटैक का एक जो है टाइप होता है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आईपी स्पूफिंग रेफर टू कनेक्शन हाईजैकिंग थ्रू द फेक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। देखिए क्या बताया गया है कि आईपी स्पूफिंग क्या होता है कि हम जो है कनेक्शन हाईजैक करते हैं फेक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से। कैसे बताया मैंने कि आप जो है वीपीएन खोल देते हैं,
वीपीएन से क्या होता है, किसी और की आईपी आप जो है अटैच कर लेते हैं, और जैसे आप वीपीएन से अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे तो आप जो उस टाइम जो है दूसरी आईपी पे काम कर रहे होंगे। जनरली अगर आप अपने फ़ोन से चला रहे होंगे नेट, तो उसमें आपकी आईपी जो है वो अलग होती है। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन में जाके गूगल में जाइएगा, वहाँ पर आप जो है सर्च कीजिएगा कि आपकी जो है व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, तो आपको पता लग जाएगा कि आईपी एड्रेस कैसे होती है। और अगर आप वैसे यूज़ तो नहीं करना चाहिए वीपीएन। वीपीएन जो है इससे जो है सिक्योरिटी इशू आपकी जो है डैमेज होती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी जो है कैच कर सकते हैं। IP spoofing is a action making a computer IP address so that it look like it is authenticating during this masking process. The fake IP address and that what appear जैसा जैसा मैंने बताया है इसमें वैसा ही बताया गया है कि कैसे कैसे जो है VPN का यूज करते हैं और IP जो है IP को स्पूफिंग की जाती है। तो ये आपका जो है एक सिक्योरिटी अटैक्स का टाइप है। नेक्स्ट जो है हाउ टू ओवरकम सिक्योरिटी इशू इन ई कॉमर्स। देखिए इतनी तरह की सिक्योरिटी इशू है एक जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम इससे बाहर कैसे आएंगे। तो इसके कुछ टाइप है। जैसे फर्स्ट है सर्वर सिक्योरिटी। हमें जो है अपने सर्वर की जो है सर्वर के साथ जो है सिक्योरिटी करनी है। इंश्योर दैट वेब होस्टिंग कंपनी यू आर यूजिंग हैज योर सिक्योरिटी एज द मेजर कंसर्न। Server security must be the first and foremost one to overcome security issue in e-commerce। कि आपकी जो सर्वर है जहाँ से आप जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं वहाँ से आप जो है सर्वर सिक्योरिटी आपकी जो है लिंक्ड है। नेक्स्ट जो है हमारी SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। फॉर ऑल दी ई-कॉमर्स वेबसाइट इट इज़ मैंडेटरी टू हैव SSL सर्टिफिकेट to facilitate secure connection, as these certification are very useful in authentication and identity of online retail businesses. Securing data at the checkout, these certificate also safeguard the customer from financial online fraud। जो सिक्योर सॉकेट लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको जो है कस्टमर को जो है फाइनेंशियल ऑनलाइन फ्रॉड से सेफ गार्ड करते हैं, सेव करते हैं फाइनेंशियल ऑनलाइन फ्रॉड से। नेक्स्ट जो है हमारा सेट robust password। Hacker can easily access user account to most e-commerce sites. Even the e-commerce sites fail to ask the user for stronger password। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एज दी हैकर आर वेरी टेक सवे, दे कैन सिंपली फाइंड आउट द पासवर्ड। अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं मेंटेन करते हैं तो वो जो है इजिली आपके जो पासवर्ड को जो है हैक कर सकता है। सो वेबसाइट मस्ट आस्क द यूजर टू एंटर पासवर्ड। नेक्स्ट जो हमारा रहता है वो रहता है सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट गेटवेज। जब हम पेमेंट जो ऑप्शन यूज़ करते हैं, चाहे हम पेमेंट आपके एटीएम से यूज़ करते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन गेटवे से यूज़ करते हैं, तो वो हमारा सिक्योर होना चाहिए। वी इंश्योर दैट द प्रोवाइडर हैव सिक्योरिटी एज देयर बिगेस्ट कंसर्न। क्योंकि जो इसकी सिक्योरिटी होती है वो हमारा एक बिगेस्ट कंसर्न होता है। नेक्स्ट जो रहता है हमारा वो रहता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या क्या काम होता है कि ये हमारे जो है सिक्योरिटी अटैक से जो है बचाता है। गेट अ फायरवॉल फॉर योर कंप्यूटर एज वेल एज योर वेबसाइट, इट ब्लॉक अनऑथराइज्ड यूजर। ये क्या करता है, आपके अनऑथराइज्ड यूजर को जो है ब्लॉक कर देता है फ्रॉम सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। सिक्योरिटी प्लगइन ऑलरेडी हैव फायरवॉल बिल्ट, सो वर्डप्रेस यूजर कैन वर्क ऑन दी सिक्योरिटी वेरी इजिली। नेक्स्ट जो है हमारा अपडेट्स। देखिए टाइम टू टाइम जो है किसी भी मोबाइल फ़ोन या चाहे लैपटॉप होते हैं उसमें जो है अपडेट आते रहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपडेट आते रहते हैं, PHP वर्जन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आते रहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, वर्डप्रेस, प्लगइन्स, थीम्स, जितनी भी चीज़ें हैं उसको हमें अप टू डेट रखना चाहिए। नेक्स्ट जो रहता है हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कि हमें अपने जो है चाहे आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो हेल्प करता है टू कीप वेबसाइट प्रोटेक्टेड। गेट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विच हैज़ मालवेयर स्कैन, डेली क्लाउड बैकअप्स, IP ट्रैकिंग, सिक्योर पासवर्ड। ये क्या करेगा, अगर आप किसी प्रकार का वायरस शो होता है तो ये आपको जो है नोटिफाई कर देता है। नेक्स्ट जो रहता है हमारा पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। PCI
has guidelines regarding security of website in e-commerce. It is a set of rules regarding payment processing, web hosting, for example, etc. E-commerce website owner must be sure to follow to implement these rules to build and maintain the sites. नेक्स्ट जो रहता है हमारा इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी. द चैनल मस्ट हैव बी स्क्योर्ड. इट कैन बी डन थ्रू इंस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन डिक्रिप्शन और यूजिंग द वेरियस टेक्निक ऑफ क्रिप्टोग्राफी. देखिए इसमें क्या है, आपके जो इम्पोर्टेंट जो रहते हैं वो यहाँ से वैसे तो क्वेश्चन बनता नहीं है पेपर में, फिर भी आपको जनरली पता होना चाहिए. जैसे ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जैसे 2 नंबर का मार्क्स बन गया कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आपका इंटीग्रिटी क्या होता है. यहाँ से जैसे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपका. उसके बाद जो है आपका जैसे साइबर जो सिक्योरिटी अटैक होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं. सिक्योरिटी ये वाला पोर्शन जो है, सिक्योरिटी अटैक वाला पोर्शन जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका. यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, लेकिन चांसेस जो है कम रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के. तो होप सो आपको जो है ये वीडियो समझ आई हो. आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं इसमें. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आप जो है वीडियो को चेक कर लीजिएगा.